आरएसएस ही का है कि आप कट्टर हिंदू बनो और मुस्लिमों के खिलाफ रहो, देश में जाति के धर्म पर बांटो और बीजेपी की सरकार को बनाओ। हमें जातियों पर वोट क्यों मांगना पड़ता हूँ? अगर मैं राष्ट्रवादी है तो धर्म पे, मंदिर मस्जिद पर वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर मैं राष्ट्रवादी है, उनका दो ही मकसद है, ठाकुर और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सवर्ण है, वही हमें पहले से पढ़ाया गया है। रहते हुए कभी विरोध नहीं किया? बिल्कुल विरोध किया। विरोध करने के कारण तो आज मैं बाहर हूँ आरएसएस से। विरोध न करता हूँ मैं भी आरएसएस में रहता जी हैं। आपके अंदर भड़काना, आपको कहीं दंगा करना है तो कैसे करना है? कैसे करना है? दंगा करना है, कहीं भी जरा सा मुद्दा हो तो आप भेष बदल के चले जाओ उनके सामने। तो आप ये सब बात बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगता साहब। मेरे साथ एक किसान समाज से हैं और इनका नाम भी पूछेंगे। इन्होंने कहा है कि इन्होंने आरएसएस में काम किया है। आरएसएस के बारे में बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा है। आरएसएस भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। क्या नाम है आपका? विपिन राठी। विपिन राठी। कितना साल आपने आरएसएस में काम किया? 5 साल। क्या सीखा आपने आरएसएस से? आरएसएस ही का है कि आप कट्टर हिंदू बनो और मुस्लिमों के खिलाफ रहो, देश में जाति के धर्म पर बांटो और बीजेपी की सरकार को बनाओ। ये आरएसएस की सोच थी और इसी सोच से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में मुख्यमंत्री भी आरएसएस हैं। तो दावा करते हैं कि वो राष्ट्रवादी संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और उसके लिए देश पहले है। अगर राष्ट्रवादी होते तो ये हमले जो हो रहे होते क्या? हमें जातियों पर वोट क्यों मांगना पड़ता हूँ? अगर मैं राष्ट्रवादी है तो धर्म पे, मंदिर मस्जिद पर वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर मैं राष्ट्रवादी है बताइए आप। अगर राष्ट्रवादी कोई होगा वो हिंदू धर्म पर वोट नहीं मांगेगा, मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मांगेगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह राष्ट्रवादी नेता थे, किसानों के मजदूरों के नेता थे, कभी जाति धर्म पर वोट नहीं मांगा। तो आपने आरएसएस में और कुछ नहीं सीखा? आरएसएस की यही एक कट्टर भाषा है। तो आप तो कुछ 5 साल रहे हैं, तो आप मुसलमानों के खिलाफ मारना सिखाया जाता है? बिल्कुल सिखाया जाता है। आपको कट्टर हिंदू बनना तो मुस्लिमों के खिलाफ रहना। आज शेड्यूल कास्ट के बारे में क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट से भी अपनी कास्ट को ऊपर रखते हैं। हाँ। उनका दो ही मकसद है, ठाकुर और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सवर्ण है, वही हमें पहले से पढ़ाया गया है। आप वेदों में भी देखो। तो आप लोग तो किसान हैं, मतलब जाट समाज से, तो आप लोग के बारे में आपको भी नीचे समझते हैं? बिल्कुल नीचे समझते हैं, अपने बराबर समझते ही नहीं कभी भी, किसी और कास्ट को समझते ही नहीं। तो आपने कभी रहते हुए कभी विरोध नहीं किया? बिल्कुल विरोध किया। विरोध करने के कारण तो आज मैं बाहर हूँ आरएसएस से। विरोध न करता हूँ मैं भी आरएसएस में रहता। और क्या सिखाते हैं? यही सब चीजें हैं, आपके अंदर भड़काना, आपको कहीं दंगा करना है तो कैसे करना है? कैसे करना है? दंगा करना है, कहीं भी जरा सा मुद्दा हो तो आप भेष बदल के चले जाओ उनके सामने। भेष बदल के? बिल्कुल बदल जाते हैं। सब हिंदू का मुस्लिम सही बना बात दिया- बोलिएगा। हिंदू का मुस्लिम बना दिया जाता है। हाँ। उन्हीं की तरीके सिर पर टोपी रखे झगड़ा करना करके भाग जाओ। और आपने देखे पीछे पकड़े भी, आपकी मीडिया नहीं दिखाया। ये सिखाती है आरएसएस? बिल्कुल होता है भाई साहब, सबसे बड़ा संगठन है, आप बहुत बड़ा आरोप लगा बड़ा रहे हैं। संगठन है, इसमें कोई शक नहीं है। किस शाखा में आप कहाँ पर थे? आपका बहुत- जिला कौन सा बहुत है? शामली। तो आप ये सब बात बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगता साहब। 5 साल आरएसएस में रहे। बिल्कुल रहे। लेकिन आरएसएस तो लाठी चलाना सिखाती बिल्कुल है, सिखाती राष्ट्रवाद है। सिखाती है। लाठी चलाना भी सिखाती है, सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार भी करती है, ताकि अपने आप को लट भी ना लगे। तो क्या वो कहती है कि मुस्लिम टोपी लगा लो और मुसलमान बन जाओ? लड़ाई दंगे का मेन मकसद है सत्ता में आने के लिए, और अब भी सत्ता में है। बीजेपी जो चलती है वो आरएसएस से ही चलती है। तो आपको आरएसएस से कब प्रॉब्लम शुरू हुई? आपको क्यों लगा कि आरएसएस छोड़ देना चाहिए? मैंने जब भी छोड़ दी थी जब मुझे प्रॉब्लम महसूस होनी शुरू हुई थी। क्या प्रॉब्लम महसूस हुई? यही कि हम आपस में मेल जोल के साथ रहते हैं, सभी धर्मों के साथ मिलते हैं। जब हमारे उनके दिमाग को हैक किया जाता है एक विशेष जाति के लिए, हैक कर लिया जाता है? बिल्कुल। आप एक प्रकार की बाइट दोगे, एक प्रकार का उसे पढ़ाओगे तो उसका दिमाग वहीं जाएगा। अगर 2 और 2 4 कहोगे तो 4 होंगे, 2 और 2 3 कहोगे तो 3 ही सही पड़ेंगे। में आप आरएसएस में काम किए हो या फर्जी बोल रहे हो? बिल्कुल जी, फर्जी बोल के क्या आरएसएस में तो सुने हैं कि मतलब बिना शादी ब्याह वाले लोग रहते हैं ज्यादातर। हाँ, मैं भी ऐसे ही था जी। शादी अभी हुई थी 3 साल पहले। जब आरएसएस में थे तो शादी नहीं किया था? अनमैरिड था जी। तो शादी को लेकर क्या कहते हैं वो लोग कि शादी नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं कहते जी। क्या कहते हैं? ये धारणा गलत है कि शादी नहीं होती। घर परिवार बसाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ और अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी पार्टी को बढ़ाओ। जब तो पार्टी आरएसएस किस पार्टी को बढ़ाने की बात कहती है? बीजेपी। ओनली बीजेपी, किसी और के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस? नो, अगर कांग्रेस ही करती तो बीजेपी आज सत्ता में ही नहीं होती। लेकिन आरएसएस तो कहती है कि हम राष्ट्रवादी संगठन है, हमारे लिए देश पहले है। अरे भाई पत्रकार बाबू जी, हम तो एक बात जान रहे हैं, हम है चौधरी चरण सिंह के सिपाही, और हमारे पे बुलडोजर फिरवा दो, कत्ल करवा दो हमारा, और बम घेर दो। हम चौधरी चरण सिंह के सिपाही है, सिपाही रहेंगे। हाँ, तो हम तो आरएसएस से बात करते हैं, आप बीच में आ गए। और ऐसा तो होली में तेरी बात ये भारी भी सुन ले है भाई। इतनी झूठी सरकार हमने तो आज लोग देखी नहीं। किसान के 15 दिन में पेमेंट दुआ मांगे,
15 दिन में चलिए सब बात चलिए सब बात मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से वही चौधरी चरण सिंह को आज लोग नमन कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। क्या साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार, ये तमाम तस्वीरें हैं। बहुत सारी बातचीत हुई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जयंत चौधरी का। सोचिए कि जब सोशल आपने टीवी अखबार देखिएगा, टीवी अखबार पर चौधरी चरण सिंह की कोई बात हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, उनकी पुण्यतिथि पर कोई बात हो रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपके माध्यम से हम भारत रत्न की मांग करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। जी उन्हें वोट चाह अमित शाह को, योगी को, मोदी को जी वोट चाह जी चौधरी चरण सिंह ना उनकी कभी पुण्यतिथि मैंने भी नहीं बोले एक भी फूल ना एक भी फूल का उन्होंने कहीं चढ़ाया। किसान आज लोग किसान घाट नहीं गए। प्रधानमंत्री थे हम सुनो किस प्रधानमंत्री कोठी खोज ली जी बिना भी वोट चाहती करने में अमित शाह ने भीख मांगी नू भीख मांगी। अगर जैन गलत घर पहुंच गया, अरे गलत घर पहुंच गया। धर्म बचाने के लिए वोट दिए, धर्म बचाने के लिए उनका घर घोष लिया। कहाँ धर्म भाग गया? धर्म कहाँ भाग गया? धर्म खतरे में, कौन सा खतरे में हो गया धर्म? बता धर्म कौन सा? ज्ञान वापी मस्जिद में मंदिर ये बताइए कि ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद, ये तो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की एकता है। किसकी बात कर रहे हो आप? जी वोट आज गलत घर पहुंच गया। सियासतें थी तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। 101%। एक किसान नेता, मात्र एक किसान नेता वे हैं देश में, अब जिन्होंने, वे प्रधानमंत्री नहीं थे, खाली स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया है। कोई प्रधानमंत्री इनमें तेन बता दो जो बीजेपी के बड़े नेता है, छोटे है, कोई जेल में गया हो, संघ का कोई मानस जेल में गया हो। ये तो वीर सावरकर है, वो तो वीर सागर का गया। माफी वीर सावरकर नाम माफी वीर। चलिए मैं आया हूँ चौधरी चरण साहब को मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में तमाम सामाजिक नेता, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, तमाम शरद यादव जैसे नेता जो हैं, उनको पॉलिटिकल नैरेटिंग जो है वो चौधरी चरण सिंह साहब से मिली थी। सोचिए आज भी किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनके नेताओं के लिए टीवी और अखबार में जगह नहीं है। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश के शोषित वंचित समाज को रिप्रेजेंट करते थे, किसानों को रिप्रेजेंट करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।